मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को 1 साल पूरा हो चुका है। प्रदेश सरकार के कार्यकाल को लेकर इंदौर में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं उन्होंने दिल्ली के किसान आंदोलन के साथ ही अन्य कई मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। इंदौर के भाजपा कार्यालय पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने मध्य प्रदेश सरकार के 1 साल के कार्यकाल में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा पेश किया, साथ ही सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पटेल ने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में प्रदेश के 55 जिलों में पीएम एक्सीलेंस कॉलेज शुरू किए हैं, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरा है। वहीं युवाओं को डीजी लॉकर की सुविधा भी दी गई है, जो इस साल का सबसे बड़ा लक्ष्य था। उन्होंने कहा कि उमा भारती की सरकार में एयर एम्बुलेंस का सपना देखा गया था, लेकिन यह मोहन यादव की सरकार ने पूरा कर दिखाया है। मंत्री पटेल ने प्रदेश भर के संभागीय मुख्यालयों पर बनने वाले मेडिकल कॉलेजों की भी जानकारी दी। केंद्र सरकार की अधिकतम योजनाओं को पूरा करने में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। वहीं मंत्री पटेल कृष्ण पाय मार्ग वैदिक घड़ी को लेकर प्रश्नों का जवाब दिए और गीता भवन प्रदेश के हर जिले में बनाए जाने को लेकर कहा कि यह सरकार की एक बेहतर योजना है। वहीं उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 3700 तेंदुए हैं। हम अब टाइगर चीता तेंदुआ स्टेट का दर्जा हासिल कर चुके हैं। वहीं पत्रकारों द्वारा किसानों के मुद्दे पर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत में और मध्य प्रदेश में किसानों को जो भी मिला है वह भाजपा की सरकार में ही मिला है। किसानों को मिलने वाली एमएसपी के सवाल पर कहा कि एमएसपी काउंट करने का तरीका कैसे हो सकता है। किसान के नाम पर एमएसपी देना केंद्र सरकार की एक शुरुआत है। पिछले दिनों प्रदेश के 2 मंत्रियों द्वारा खर्चों पर उठाए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जब भी कैबिनेट में कोई व्यक्ति मामले आते हैं तो हमारा विचार विमर्श होता है। कैबिनेट और कम के बीच में कोई विवाद नहीं है। पिछले दिनों आता मनोज परमार और उनकी पत्नी द्वारा आत्महत्या किए जाने के सवाल पर मंत्री पटेल ने कहा, कांग्रेस का काम सिर्फ आरोप लगाना है। यदि किसी प्रकार की जांच होती है तो हम डरने वाले नहीं हैं। विश्वास के साथ 1 वर्ष पूरा हुआ है और मैं मध्य प्रदेश सरकार के 1 वर्ष की चर्चा के लिए आपके बीच उपस्थित हूँ। मैं अपनी तरफ से, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इंदौर के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये 1 वर्ष सकारात्मक दृष्टिकोण से विकास के संकल्प के साथ पूरा होने वाला वर्ष है और मैं अपनी बात उन 4 मुद्दों पर करूंगा जो माननीय प्रधानमंत्री ने जो 4 जातियां तय की, गरीब, महिला, किसान और युवा। एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि ये वर्ष हमारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको सतत चलाते हुए हमने विकास का खाका खींचा है और हमने अपने लक्ष्य निर्धारित किए। जब मैं ये बात कहता हूं तो एक बात गर्व के साथ कहता हूं कि कुछ ऐसी चुनिंदा चीजें हैं जो पहले कभी नहीं हुई, कल्पना थी लेकिन हो नहीं पाई। एयर एम्बुलेंस जैसी कल्पना मैं उमा जी के समय से सुनता था, लेकिन उसने मूर्त रूप लिया ऐसे 1 वर्ष में। हम सब मेडिकल कॉलेज की फैकल्टीज को लेकर लगातार चर्चा करते थे, मंथन करते थे, आलोचना करते थे, लेकिन आज 30 मेडिकल कॉलेज है, उसमें 17 सरकारी है, 13 निजी है और अभी पाइपलाइन में जो संख्या है वो बड़ी संख्या है। पीपीपी मॉडल के भी 12 और 7 निजी मेडिकल कॉलेज आगे आने वाले हैं और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ ऐसी उपलब्धियां हैं जिन पर मैं ये मानता हूं कि ये पहले कभी नहीं हुआ। जैसे श्री अन्न की चर्चा होती थी, भारत सरकार ने मिलेट्स ईयर बनाया, लेकिन जब पहली कैबिनेट हुई तो रानी दुर्गावती श्री अन्न योजना के तहत किसान को 3900 रुपया हेक्टेयर का बोनस देकर उस मोटे अनाज के उत्पादन को प्रोत्साहित करने का जो तरीका था, मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ा फैसला था मध्य प्रदेश की सरकार का। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो रेल का हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे वो हमारे एनएच हो,
हमने पिछला अतीत भी देखा है, लेकिन हमारी सरकारों ने इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिम्मेदारी के साथ अपनी बात को तय करते हुए काम किया है, वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मैंने पहले ही आपसे कहा है कि हमारी लोक कल्याणकारी जितनी भी नीतियां हैं, उन नीतियों को कम किए बगैर समय पर उसके भुगतान के साथ हमने मध्य प्रदेश के विकास का रास्ता तय किया है। और इसलिए मैं इन तमाम बातों में, जब चीता अभ्यारण्य की बात आई थी, तब हम सब पशुपेश में थे कि इसमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, चीता स्टेट मध्य प्रदेश है, लेकिन अब वो लेपर्ड स्टेट भी बन गया और आज मध्य प्रदेश के पास 3,907 तेंदुए हैं। तो मुझे लगता है कि जो 8वां अभी हमारा टाइगर प्रोजेक्ट जो आज ही रातापानी में लोकार्पित हुआ है, ये हमारी बड़ी सफलता है। अगर मैं आयुष्मान योजना की बात करूं तो हम देश में नंबर 1 है और 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड हमारे पास है, लेकिन 70 साल से ज्यादा की आयु के लोगों को आयुष्मान का लाभ देने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य है। वैसे भी हम केंद्र की किसी अधिकांश योजना में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, उसकी सूची लंबी है, मैं उसका आपका समय खराब नहीं करना चाहता। हमने सांस्कृतिक रूप से जो कदम उठाए, उसमें हमने श्री कृष्ण पाथे मार्ग, जिसमें संदीपनी आश्रम और नारायण गांव ये उज्जैन के हैं, और जाना पाओ इंदौर और अंधेरा धार। तो कृष्ण जहां जहां गए उस मार्ग को हमने सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया। मैंने आपको पहले कहा था कि विरासत और विकास दोनों को मैं सरकार ने संकल्प लिया है, उसका और उसका आगे बढ़ेंगे। विक्रमोत्सव पर हमने वैदिक घड़ी, जिसकी चर्चा होती थी, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती थी, लेकिन हम कदम नहीं उठा पाए, वो कदम पहली बार उठा। 1450 किलोमीटर का राम पथ गमन और नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक नगर में गीता भवन, ये हमारे फैसले हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद में जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी इकोनॉमी को 5 साल के भीतर अपने बजट के स्पान को दुगना करेंगे, क्योंकि हमको अपनी लोक कल्याणकारी योजनाएं भी चलानी है और विकास भी करना है। तो जो एक नया प्रयोग हुआ रीजनल कॉन्क्लेव का, वो भी पहली बार हुआ और उसके परिणाम में 4 जगह में खुद उपस्थित था। मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट पहले अपने ब्रोकर को भेजते थे, खुद कभी नहीं जाते थे रीजनल लेवल पर। मुझे लगता है कि जितनी बातें मैंने कही हैं वो ऑनलाइन भी है, खाली बंदे डिब्बे में नहीं है। हमारी कोशिश है कि हम सारी चीजों को ऑनलाइन करें। जैसे उदाहरण, आज भी जो बैठक लेकर आया, जो एक आपको मैंने 1200 ग्राम पंचायत भवन की बात की है, अटल ग्राम स्वराज, उसका पैसा एजेंसी के पास नहीं जा रहा, हम सिंगल क्लिक में सरपंच को देते, और अभी तक 25 लाख का उनको वो था। तो मुझे लगता है कि हमारा काम तो ऑनलाइन जाकर वो देख सकते हैं। तो जितनी बातें मैंने कही हैं इसमें 99% ऑनलाइन है। जितनी भी हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, एक भी कैश पेमेंट पर नहीं है। मैं कांग्रेस को चुनौती देता हूं कि जो आंकड़े मैंने कहे हैं उसमें जरा विधानसभा भी सत्र आ रहा है, वहां पूछ ले हमसे, हम जवाब देने के लिए तैयार, हम तैयार है। हम तो जनता के प्रति जवाब दे, उसको हिसाब दे रहे हैं। ये पूछेंगे तो उनको भी दे देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।